गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक के पाठ 5 अक्षरों का महत्व से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। इससे पहले की वीडियो में हमने इस पाठ से संबंधित जो पाठ्य पुस्तक से जो प्रश्न थे उनके उत्तर किए थे। आपका पहला अतिरिक्त प्रश्न है, क्या होता अगर हमारे पास अक्षर न होते, भाषा न होती? उत्तर, अक्षरों की खोज ने ही मानव जीवन को सभ्य और शिक्षित बनाया। यानी जब हमने अक्षरों को खोजा उसके बाद हम जो है सभ्य हुए, शिष्ट हुए और हम जो है शिक्षित कहलाने लगे। यदि अक्षर न होते तो, यानी अगर हमारे पास अक्षर न होते, अगर मनुष्य ने अक्षरों की खोज न की होती तो हमें क्या क्या नुकसान होता? नंबर 1, ज्ञान विज्ञान की प्रगति कभी न हो पाती। मतलब जब हमारे पास अक्षर ही नहीं है तो हम जो है जो भी अगर वैज्ञानिक खोज हो रही है, कोई ज्ञान हमें मिल रहा है तो वो वहीं का वहीं रुक जाता, वो आगे नहीं बढ़ पाता। दूसरा, उपयोगी और लाभदायक विचार, मतलब जो किसी के काम आ सकते हैं, किसी को लाभ पहुंचा सकते हैं, ऐसे विचार। अनुभव मतलब जो एक्सपीरियंस होते हैं हमारे वो। और आविष्कार आगे की पीढ़ियों को प्राप्त नहीं होते। मतलब जो इन्वेंशन होते हैं, आविष्कार होते हैं, नई नई चीज़ों की जो खोज होती है, जो उनको आविष्कार होता है, वो जो है आगे आने वाली पीढ़ी जो है उसको प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनका ना तो कोई लिखित प्रूफ होता। भाई वो लिखे हुए नहीं है तो आगे हम उसको कैसे ट्रांसफ़र करें, कैसे आगे वाली पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी को हम पहुंचाएं। और वे अपनी प्राचीन पीढ़ी की सभ्यता और संस्कृति से परिचित नहीं हो पाते। अगर हमारे पास लिखे हुए लेख नहीं होते, रिटन में हमारे पास उन सब का प्रूफ नहीं होता, तो फिर हम जो है अपनी जो पुरानी पीढ़ी है जो गुज़र गई है वो कैसे रहते थे, किस तरह का उनका व्यवहार था, किस तरह का उनका समाज था, उनका रहन सहन क्या था, ठीक है, वो वहाँ पर जो है वो उनके कमाई का ज़रिया क्या था, वो क्या करते थे, ये सब कुछ। और जो संस्कृति है उससे जो संस्कृति क्या होता है, किसी के रहन सहन का जो तरीका होता है, ठीक है, उससे हम परिचित नहीं हो पाते, हम उसको नहीं जान पाते, ठीक है। फिर और हमें क्या नुकसान होता? थर्ड नंबर पर है, अक्षरों के अभाव में मानव असभ्य और असहाय बना रहता। मतलब हम सभ्य नहीं हो पाते, हम शिष्ट नहीं हो पाते, ठीक है। और असहाय मतलब दूसरे, हम मतलब एक तरह से हम जिसको बोलते हैं ना लाचार या बेचारा, ठीक है, हमारे हाथ में कोई साधन नहीं है, हम बेचारे जैसे जैसे असहाय जो है बने रहते। असहाय का मतलब जिसका कोई सहारा ना हो, ठीक है। उसके बाद और क्या नुकसान था कि आज की जो सुख सुविधाएं उसे कभी प्राप्त न हो पाती। जिन सुख सुविधाओं को आज हम भोग रहे हैं, जो आधुनिक समय में हमारे पास हैं, विज्ञान की वजह से हैं, टेक्निक की वजह से हैं, वो सब हम उनका जो है हम उपभोग नहीं कर पाते। आपका दूसरा अतिरिक्त प्रश्न है बेटा, अक्षरों की खोज के विषय में पुराने लोगों का क्या मानना था? मतलब उनकी क्या सोच थी, उनकी मान्यता क्या थी? उत्तर, अक्षरों की खोज के विषय में पुराने लोगों का मानना था कि अक्षर ईश्वर के द्वारा बनाए गए हैं। मतलब ये जो भाषा बनी है, अक्षर बने हैं, इनको किसने बनाया है? ईश्वर ने, भगवान ने। उसकी इस सोच का आधार, मतलब वो जो ये सोचता था उसका आधार क्या था, उसकी सोच ऐसी क्यों थी? उनकी ईश्वर में असीम श्रद्धा और भक्ति थी। मतलब वो जो ऐसा सोचते थे तो क्यों सोचते थे? क्योंकि वो ईश्वर में असीम मतलब जिसकी कोई सीमा ना हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, उनका मतलब पूरा विश्वास था, श्रद्धा थी, भक्ति थी ईश्वर के प्रति। मतलब उन्हें लगता था जो कुछ करता है या जो कुछ होता है वो सब ईश्वर के द्वारा ही हो रहा है, ठीक है। वह प्रत्येक चीज़ को ईश्वर से जोड़कर देखते थे, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि प्रकृति में ये जो घटनाएं हो रही हैं क्यों हो रही हैं। वो सोचते थे कि ये कोई परमात्मा है, जो कोई सुपर पावर है, वो ये सब कुछ करती है।
यही कारण था कि अक्षरों की खोज को भी उन्होंने ईश्वर की ही देन बताया था। तो उनकी जो ये असीम श्रद्धा और भक्ति थी ईश्वर के प्रति, इस वजह से उनका मानना ये था कि जो अक्षर भी बनाए हैं, जो कुछ बनाया वो ईश्वर ने बनाया है, और ये जो अक्षर भी बनाए हैं वो भी ईश्वर या भगवान ने ही बना करके हमें दिए हैं। आपका तीसरा अतिरिक्त प्रश्न है बेटा, हमारी धरती कितनी पुरानी है? करोड़ों साल तक धरती पर किसका राज्य रहा? उत्तर, हमारी धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है और 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। ठीक है, तो करोड़ों साल तक पृथ्वी पर जानवरों और वनस्पतियों का राज्य रहा। क्यों? क्योंकि पहले वो पृथ्वी जो थी वो आग का गोला थी, फिर वो उसको ठंडे होने में बहुत टाइम लगा, फिर धीरे धीरे उस पर जीवन आया, किसका? पेड़ पौधों का, और फिर जानवरों ने जो है वो अस्तित्व में आए। तो करोड़ों साल तक तो हमारी पृथ्वी पर जो है मानव था ही नहीं, सिर्फ वनस्पतियाँ और जानवर ही थे। आपका चौथा और आखिरी अतिरिक्त प्रश्न है, किसी भी देश का इतिहास कब से आरंभ होता है? इतिहास से पहले का काल क्या कहलाता है? उत्तर, जब से आदमी के लिखे लेख मिलने लग जाते हैं, मतलब लिखे हुए उसके लेख मिल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो चाहे पत्थर पे लिखा हुआ है या वो बाद में कागज़ और का आविष्कार हो गया तो कागज़ों पर मिल रहा है, पत्रों पर मिल रहा है। पत्र मतलब सूखे पत्तों पर भी वो मिले, हमें लेख मिले हैं, ठीक है, लिखा हुआ। तो जब मिलने लगे तो उसी समय से किसी देश का इतिहास आरंभ हो जाता है। इतिहास से पहले का काल प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। इतिहास का क्या मतलब है? जो हमारा पास्ट है, ठीक है, जो हमारा भूत है, जो बीत चुका है, ठीक है, वो। और जो लिखित में हमें मिल रहा है वहाँ से इतिहास आरंभ हुआ है, और उससे पहले का जो काल है वो प्रागैतिहासिक। प्रागैतिहासिक शब्द का मीनिंग हमने क्या पढ़ा था? इतिहास से पहले का काल यानी समय। तो वो जो काल है वो प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ये था बेटा आपका पाठ अक्षरों का महत्व, उसके प्रश्नोत्तर के साथ उसके अतिरिक्त प्रश्नोत्तर। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा।